सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 6। बच्चों, पाठ 6 में हमने पढ़ा संज्ञा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके नाम होते हैं और किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा पशु, पक्षी, फल, सब्जियां, जानवर, वस्तुएं और किसी भी स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों, अब जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द में कुछ शब्द होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम आदमी और औरत के नाम से जानते हैं। बच्चों, जैसे कि आदमी, आदमी, औरत, आदमी, औरत। अगर हम आदमी औरत की बात करें तो इसमें जो जिन भी शब्दों का नाम होता है वह दो चीज़ों में बटा हुआ है। जैसे कि राजा, अगर हम यहाँ लिखें राजा तो ये आदमी हो गया, और रानी, रानी हो गई औरत। अगर हम कहें लड़का, लड़की, लड़की, गाय, बैल, गाय। और या फिर आप अपने चित्र में भी अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं दादा, दादी, नाना, नानी। तो बच्चों, हमने जिन चीजों के भी नाम लिखे उनसे हमें पता चलता है राजा आदमी है, रानी औरत है, लड़का आदमी है, लड़की औरत है, बैल आदमी है, गाय औरत है, दादा आदमी है, दादी औरत है। तो बच्चों, इसी तरह से नाना आदमी है और नानी औरत है। तो हमने इन सब नामों को, इन सब संज्ञाओं को दो भाग में विभाजित किया और इन भागों को हमने नाम दिया आदमी और औरत। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है लिंग। आज का हमारा पाठ है पाठ 7। पाठ 7 लिंग। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं जेंडर, हम इसे कहते हैं जेंडर। तो बच्चों, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे उसके, एक चीज और पहले पढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे हमने आदमी, आदमी का मतलब क्या होता है? आदमी का मतलब होता है पुरुष। आदमी का मतलब होता है पुरुष। औरत, औरत का मतलब होता है स्त्री। औरत का मतलब होता है स्त्री। बच्चों, संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द होता है का वह रूप जिससे उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द का वह रूप, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें किसी के भी पुरुष या स्त्री होने का पता चले इसे हम कहते हैं लिंग। और बच्चों, पुरुष से बनता है पुल्लिंग, पुल्लिंग, और स्त्री से बनता है स्त्री लिंग। पुरुष से बनता है पुल्लिंग और स्त्री से बनता है स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग, और इस लिंग में हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
तो जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वह इन दोनों के अंदर आते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था राजा रानी। राजा पुल्लिंग हो गया क्योंकि वह आदमी है, स्त्री औरत स्त्री है, वह स्त्रीलिंग में आएगी। तो बच्चों आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आज हम उसमें यही पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि जो शब्द स्त्री है वह लड़की है, जो शब्द पुरुष है वह लड़का है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। आप अपनी पुस्तक खोलिए, पाठ 27, उसमें हमारे पास है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर आपका हेडिंग है जिसे हम कहेंगे लिंग, पुल्लिंग, और यह है स्त्रीलिंग, इसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, स्त्रीलिंग को हम इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और इसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। इंग्लिश में हम इसे पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर। तो बच्चों आज के पाठ में हम लिंग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो भी संज्ञा शब्द हम पढ़ते हैं वह या तो औरत है या तो आदमी है। ये औरत का मतलब है स्त्री और आदमी का मतलब है पुरुष। पुरुष से बनता है पुल्लिंग और स्त्री से बनता है स्त्रीलिंग। तो आज हम जितने भी नाम पढ़ेंगे वह हम या तो पुल्लिंग के अंदर आएगा वह, या तो स्त्रीलिंग के अंदर आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारे पहले पाठ पे दिया है राजा। राजा यानी लड़का, यह हो गया आपका पुल्लिंग। रानी, रानी हो गई लड़की या स्त्री, ये हो गई स्त्रीलिंग। उसके बाद हमारे पास है दादा। दादा का स्त्रीलिंग हो गया दादी। फिर मामा, मामा हो गया मामी, मामी। इसी तरह बच्चों चाचा चाची, लड़का लड़की, और जो भी हमारे पास रिश्ते हैं उसको अगर हम पढ़ें, जैसे पिता माता, कुत्ता कुतिया, बैल गाय, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी। ये सब हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके बाद बच्चों हम जिन चीज़ों को भी पढ़ेंगे इन सारे में यह बहुत विभाजित होगा। चलिए तो हम एक बार लिख करके पढ़ते हैं। हमारा पाठ है लिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाठ 7 लिंग। जो भी हम यहाँ लिख सकते हैं कार्य। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग, और फिर यहाँ पढ़ेंगे स्त्री लिंग। चलिए आप एक एक करके बताइए, हम लिखते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले था राजा रानी, और इसके बाद दादा दादी, और इसके बाद है चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता माता, लड़का लड़की। फिर इसके बाद हमारे पास आगे है
कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, शेर, शेरनी, शेरनी, फिर मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, फिर मुर्गी, फिर है बकरा, बकरी। तो बच्चों यह है आपके पास कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसा कि मैंने बताया, पुल्लिंग मतलब और आदमी या लड़का, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री, औरत या लड़की। तो पुल्लिंग आदमी से बना पुरुष, पुरुष से बना पुल्लिंग और स्त्री से बना स्त्रीलिंग। तो हमारे पास जितने भी नाम होते हैं दो चीजों में बटे हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। दो नामों में बटे हैं, एक पुरुष जिस शब्द संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों यह भी एक संज्ञा शब्द है और जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पुल्लिंग राजा, स्त्रीलिंग रानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, पिता, माता, लड़का, लड़की, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी। सभी में एक पुरुष है तो दूसरी स्त्री है। तो जो भी चीजें हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सब दो संज्ञा शब्दों में बटे हैं जिन्हें हम कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है या वह संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये दोनों लिंग हैं। लिंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों अभी आपके लिए सिर्फ इतना कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। उसके आगे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज हमने जाना कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। और यह वह संज्ञा शब्द है जो हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है। हमने संज्ञा शब्द में नाम के बारे में पढ़ा था। हर वस्तु के नाम होते हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो या फल हो, सब्जी हो, और उन नामों में भी हमारे पास वह शब्द जो हम उनके स्त्री या पुरुष होने का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा राजा का रानी, राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है। दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है। मामा, मामी, पिता, माता, लड़का, लड़की, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी। तो बच्चों यह है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास कार्य में हमारे पास है मिलान करो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है अभ्यास। अभ्यास में हमारे पास है एक मिलान करो, हमें मिलाना है। मिलान करो, मिलान करो में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मिलान करेंगे। हमारे पास है पहला लड़का, लड़का के बाद हमारे पास है बैल,
बैल का चित्र बना हुआ है हमारे पास। फिर है हमारे पास कुत्ता, कुत्ता का भी चित्र भी बना है और नाम भी लिखा है। मुर्गा, मुर्गा का चित्र बना है और नाम भी लिखा है। उसके बाद है राजा, राजा। और फिर दूसरे मुर्गी, उसके बाद है रानी, उसके बाद है लड़की, लड़की। फिर है कुतिया, कुतिया। फिर है गाय, गाय। तो बच्चों ये है लड़का, लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि इसके पुरुष होने का ज्ञात होता है, तो ये पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग में लड़का का है लड़की, तो हम इसको इसके साथ मिलान करेंगे। फिर हमारे पास है बैल, बैल का होगा, क्या होगा बच्चों? बैल का, बैल का गाय, हम इसको गाय के साथ मिलान करेंगे। फिर कुत्ता का होगा कुतिया। फिर इसके बाद मुर्गा का मुर्गी, मुर्गा का होगा मुर्गी। राजा का होगा रानी। तो बच्चों यह है अभ्यास 1। मिलान करो, लड़का, लड़की, बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, मुर्गा, मुर्गी, राजा, रानी। तो बच्चों फिर से एक बार पढ़ते हैं। लड़का, लड़की, बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, मुर्गा, मुर्गी, राजा, रानी। यह है मिलान करो। एक कॉलम में हमें पुल्लिंग दिया हुआ है, दूसरे में स्त्रीलिंग। तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में बच्चों अपना अगले अभ्यास में हमारे पास है पुल्लिंग के लिए 1 और स्त्रीलिंग के लिए 2। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जैसे कि मैंने बताया पुरुष, पुल्लिंग। पुल्लिंग के लिए हमारे पास है के लिए 1। अगर पुल्लिंग है तो हम 1 लिखेंगे और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग के लिए हमारे पास 2। अगर स्त्रीलिंग है तो हम 2 लिखेंगे। पुल्लिंग के लिए 1 और स्त्रीलिंग के लिए 2। अगर पुल्लिंग है तो हम 1 लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है दादा, दादा। फिर है चाची, फिर है बकरा, बकरा। अब इनके आगे बॉक्स बना हुआ है, बकरा। इनके आगे बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद है राजा, राजा। फिर है नानी, फिर है पिता, पिता। अब इसके आगे भी बॉक्स बना हुआ है। फिर इसके बाद है बेटा, बेटी, लड़की, लड़की। फिर है गाय, गाय। तो बच्चों यह है हमारा अगला अभ्यास कार्य। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रश्न 2 पुल्लिंग के लिए 1 लिखना है, पुल्लिंग के लिए 1 और स्त्रीलिंग के लिए 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दादा, दादा क्या है? दादा क्या है बच्चों? दादा एक आदमी है या दादा एक लड़का है। तो ये लड़का आदमी किस में आएगा? ये आएगा पुल्लिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। हम यहाँ लिखेंगे 1। दादा आदमी है, वह पुल्लिंग में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और चाची,
चाची क्या है? चाची एक स्त्री है, तो किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। तो स्त्रीलिंग के लिए हम लिखेंगे दो, तो हम यहाँ लिखेंगे दो। उसके बाद बकरा, बकरा, बकरा क्या हो गया? वह पुल्लिंग में आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक। राजा भी एक आदमी है, राजा किस में आएगा? आदमी कौन होता है? पुल्लिंग होता है, तो राजा किस में आएगा? पुल्लिंग में। पुल्लिंग के लिए हम लिखेंगे एक, पुल्लिंग यानी पुरुष। राजा भी एक पुरुष है, तो वह पुल्लिंग में आएगा, हम पुल्लिंग के लिए लिखेंगे एक। फिर नानी, नानी क्या है? एक स्त्री है, स्त्री के लिए आएगा स्त्रीलिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दो। पिता, पिता क्या होता है? पिता एक पुरुष है, आदमी है, पुरुष किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग के लिए एक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक। बेटी, बेटी किस में आएगा? बेटी एक स्त्री है, औरत है, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्त्रीलिंग में आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दो। लड़की, लड़की क्या है बच्चों? लड़की मतलब औरत, औरत मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री में किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दो। फिर गाय, गाय क्या है? गाय भी स्त्रीलिंग है, तो हम गाय के लिए लिखेंगे दो, क्योंकि यहाँ पे है दो। तो बच्चों यहाँ पे दादा है पुल्लिंग, चाची है स्त्रीलिंग, बकरा है पुल्लिंग, राजा है पुल्लिंग, नानी है स्त्रीलिंग, पिता है पुल्लिंग, बेटी है स्त्रीलिंग, लड़की है स्त्रीलिंग, गाय है स्त्रीलिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे का अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों आगे का प्रश्न है, मोटे शब्दों के लिंग बताओ। जो शब्द मोटे लिखे हैं उनका लिंग बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे तीन, तीन में मोटे, मोटे शब्दों के लिंग बताओ। बताओ, मोटे शब्दों के लिंग बताओ। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे दादा, पहला सॉरी बच्चों, लड़का, 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 लड़का में हम लिखेंगे यहाँ पे खेल, खेल रहा, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। उसके बाद दो में है दादा जी, दादाजी, अखबार, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है गाय, गाय, गाय ने घास, घास खाई, गाय ने घास खाई, गाय ने घास खाई। चार, चाचा, चाचा ने, चाचा को, चाचा को फूल दो, चाचा को फूल दो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है किसका, पहले वाक्य में हमको किसका लिंग बताना है? लड़के का।
लड़का, लड़का क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? लड़का एक आदमी है, वह एक पुरुष है, इसलिए वह हो गया पुल्लिंग। तो यहाँ हम लिखेंगे पुल्लिंग। लड़का क्या है? लड़का हमारे पास जो है वह क्या है? लड़का एक पुल्लिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग। लड़का क्या है? लड़का एक पुल्लिंग है। फिर दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो दादाजी के लिए हम क्या लिखेंगे? दादाजी भी एक पुरुष है, इसलिए हम लिखेंगे पुल्लिंग। दादाजी के लिए भी हम लिखेंगे पुल्लिंग। दादाजी भी एक पुरुष हैं, इसलिए उनके लिए हम पुल्लिंग लिखेंगे। उसके बाद गाय ने घास खाई। गाय क्या है? गाय यहाँ क्या है? गाय एक स्त्रीलिंग है, यहाँ हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। गाय एक स्त्रीलिंग है। चाचा को फूल दो, तो चाचा क्या है? चाचा भी एक पुल्लिंग है, पुरुष है, उसके लिए हम लिखेंगे पुल्लिंग। तो बच्चों यह था हमारा अगला अभ्यास, मोटे शब्दों के लिए के लिंग बताओ। तो ये जितने भी अंडरलाइन शब्द हैं जिनके नीचे रेखा खींची है वह मोटे लिखे हुए शब्द हैं। इन शब्दों का हमें लिंग बताना है। तो लड़का एक पुरुष है, आदमी है, पुरुष या आदमी पुल्लिंग कहलाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग। फिर है दादाजी, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी क्या है? दादाजी भी पुरुष है, इसलिए उनके लिए लिखा पुल्लिंग। फिर है गाय, गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए गाय के लिए लिखा स्त्रीलिंग। चाचा, चाचा एक पुरुष है, इसलिए चाचा के लिए लिखा पुल्लिंग। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास 3। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। उसके बाद हमारे पास है बच्चों क्रियाकलाप। निम्नलिखित नामों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान कर चित्र चिपकाओ। शेर, तो बच्चों हमारे पास एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो हमारे पास शेर, शेर क्या है? शेर क्या है? शेर पुल्लिंग, शेर, शेर पुल्लिंग। उसके बाद गाय स्त्रीलिंग है, गाय, गाय स्त्रीलिंग है। फिर मुर्गा, मुर्गा भी पुल्लिंग है। बकरी स्त्रीलिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है। उसके बाद पिता, पिता भी पुल्लिंग है, पिता, पिता भी पुल्लिंग है। पिता के बाद माता, माता, माता स्त्रीलिंग है। भाई, भाई, भाई पुल्लिंग है। उसके बाद बहन, बहन स्त्रीलिंग। तो बच्चों यह है हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें इनको पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के खाने में अलग अलग लिखना है। नीचे हमें कुछ डिब्बे दिए हुए हैं, बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें जो पुल्लिंग में है उसको पुल्लिंग में लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग में है उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे और उसके बाद इन सब का चित्र चिपकाएंगे। तो बच्चों यह है हमारा। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। अब इन खानों में हमें स्त्रीलिंग, जैसे कि पहला हमारा शेर है तो पुल्लिंग वाले डिब्बे में हम शेर लिखेंगे। फिर दूसरा हमारा है मुर्गा, तो मुर्गा लिखेंगे। तीसरा है पिता, पिता लिखेंगे। चौथा है भाई, भाई लिखेंगे और इन सब का चित्र लगाएंगे। उसके बाद नीचे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्रीलिंग है जैसे कि गाय, बकरी, माता, बहन, ये इनके नाम लिखेंगे जो भी स्त्रीलिंग में आएंगे और उसके बाद इनके चित्र चिपकाएंगे। तो बच्चों आज के इस पाठ में हमने पढ़ा लिंग, लिंग में हमने पढ़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप इसे दोहराएंगे और
और उसके बाद अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे और इसको याद करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।